हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदांकुल। एलएलबी और पीजी जितने भी कोर्सेज इंक्लूडेड हैं पीजी में, पर्टिकुलरली हम पीजी कोर्सेज की बात करें बीएचयू के, उनमें मैक्सिमम के जो कोर्स एलोकेशन है फर्स्ट राउंड के वो पब्लिश किए जा चुके हैं। प्रोसेस क्या होगा कोर्स एलोकेशन चेक करने का, उस पर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा, जहाँ पे आपको एडमिशन का एक आइकॉन दिख रहा होगा। एडमिशन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो एडमिशन एंड काउंसलिंग की वेबसाइट है उस पर आप आ जाएंगे और नीचे जाएंगे तो आपको एक सेक्शन दिख रहा होगा पीजी रजिस्ट्रेशन कम काउंसलिंग 2024। इसमें आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। फिर आपको लॉगिन करना होगा अपने यूजर आईडी एंड पासवर्ड के थ्रू। हमने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है। जैसे आप लॉगिन कर लेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आपके सामने आएगा। अब इसमें आपको चीज़ें दिख रही होंगी, जो डैशबोर्ड है उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर दिख रहा है, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और बाकी चीज़ें दिख रही हैं। कौन कौन से प्रोग्राम के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है ये सब भी आपको नीचे दिख रहा होगा। फॉर्म नंबर, प्रोग्राम डेट एंड स्टेटस के बारे में। यहाँ पे आपको नहीं कुछ करना है। आपको जो भी कुछ करना है, जो भी आपको एक्शंस लेने हैं या जिस भी आइकन पे आपको क्लिक करना है वो सबसे ऊपर आपको दिख रहा है यहाँ पे क्लिक हियर टू व्यू सीट एलोकेशन। जैसे हमने इस पे क्लिक किया हुआ है क्लिक हियर टू व्यू सीट एलोकेशन, उसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर सामने आ रहा है आपके, और उसमें आपको चीज़ें दिख रही होंगी जहाँ पे एक तो यहाँ पे ऊपर आइकॉन बन के आ रहा है व्यू क्वेरी रेज्ड बाय कॉलेज डिपार्टमेंट। इसमें आपको कोई क्वेरी नहीं रेज की गई है, इसको भी आपको चेक करते रहना टाइम टाइम पे। अब हम आते हैं एलोकेशन पे। ये जिन स्टूडेंट का हमने ये पोर्टल ओपन किया हुआ है इनको फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट हुआ है एससी कैटेगरी से, और इनका जो फर्स्ट प्रेफरेंस था वही इनको अलॉट हुआ है। अब हम यहाँ से एक्सेप्ट एलोकेशन पे क्लिक करेंगे तो ये जो हमारा एलोकेशन हुआ है, जो हमें सीट अलॉट हुई है, उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया है। नीचे यहाँ पे है आई हियर बाय डिक्लेयर आई विश टू टेक एडमिशन इन द प्रोग्राम, आई शैल अबाइड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस लेट ऑन बाय बनारस यूनिवर्सिटी। इन सब पे आपको टिक करना होगा, अदरवाइज आप आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। इनके जो सीईटी में स्कोर थे वो 210 मार्क्स थे। तो कट ऑफ के रिगार्डिंग भी हम शाम तक एक वीडियो अपलोड कर रहे होंगे, वो सेपरेट वीडियो होगा, उसमें हम इन्फॉर्मेशन आप तक, ऑफिशियल कट ऑफ के बारे में भी इन्फॉर्मेशन आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिर इन सब पे क्लिक करने के बाद हमें जो है वो लास्ट में सबमिट कर देना होगा, और जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो यहाँ पे ग्रीन कलर का आइकन दिख रहा होगा आपको, एडमिशन कंसेंट डिक्लेरेशन सबमिटेड सक्सेसफुली फॉर जो भी आपका एप्लीकेशन आईडी है BHU PG 00234225, ऐसा कुछ आइकन आपके सामने आ जाएगा। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, यूजर एक्शन में आपको दिख रहा होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अप्रूवल फ्रॉम कॉलेज डिपार्टमेंट अंडर प्रोसेस। जैसे आप सीट एक्सेप्ट कर लेंगे उसके बाद से आपका जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो होगा। उसके बाद आपको सीट के लिए जो रिक्वायर्ड फीस होगी उसको पेमेंट करने का ऑप्शन दिया जाएगा। तो ये थी पूरी प्रोसेस। इसमें कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो आपको तो आप जरूर कमेंट करिएगा। एक बार हमने साइट को रिफ्रेश भी कर लिया है, सब कुछ ठीक है बिल्कुल। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट करके भी रख सकते हैं, और अदरवाइज यहाँ कोई बहुत प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी इन्फॉर्मेशन समझ में ना आ रही हो, कोई भी टेक्निकलिटीज जो ऐसी लग रही हो कि आपको नहीं समझ में आ रही, तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। इसी तरीके से और भी कोर्सेज हैं, जैसे लाइब्रेरी साइंस का कोर्स है, मास्टर्स इन लाइब्रेरी साइंस। इसके साथ साथ कुछ और भी कोर्सेज हैं जहाँ पे अलॉटमेंट हुई है। तो जो भी आपका कंसर्न कोर्स होगा उसमें आप अपने पोर्टल को चेक करिए और वहाँ पे आप जाके अपनी सीट एलोकेशन को देख सकते हैं। एक इन्फॉर्मेशन और भी है, जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के भी कुछ कोर्सेज है, वहाँ पे भी एलोकेशन आ चुका है। तो आपका एलोकेशन जो है वो चेक करते रहना होगा। और जैसे अगर आपको सीट कोई अलॉट होती है तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना होगा। एक्सेप्ट करने के बाद जो है वो आपको वेट करना होगा कि पहले वेरिफिकेशन हो जाए, उसके बाद पेमेंट लिंक आएगी, पेमेंट लिंक आने के बाद आपको पेमेंट कर देना होगा। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। आप सीट अभी लॉक मत करिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट होगी आपसे, क्योंकि नेक्स्ट राउंड में जो भी आपको सीट अवेलेबल हुआ है अभी या फिर आपको अलॉट की गई है वो नेक्स्ट राउंड में आपको जो है वो अपग्रेड की जाएगी। अब चूंकि इनका जो ये चॉइस 1 है, प्रेफरेंस 1 है, यही अलॉट हो चुका है पहले ही राउंड में, तो इनके लिए कोई बहुत इसमें कंसर्न की बात नहीं, क्योंकि इनका अलॉटमेंट हो चुका है और फर्स्ट प्रेफरेंस मिल चुकी है। तो सेकंड राउंड में भी इनको फर्स्ट प्रेफरेंस या कुछ और अब चाहिए नहीं, तो इनके लिए कोई बहुत कंसर्न नहीं। लेकिन जिनको सेकंड प्रेफरेंस या थर्ड प्रेफरेंस किसी कोर्स में मिला हुआ है उनको सीट लॉक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि चांसेस आर देयर कि नेक्स्ट राउंड में अपग्रेड होकर के उनकी जो सीट अभी सेकंड या थर्ड प्रेफरेंस की मिली हुई है वो अपग्रेड होकर फर्स्ट या सेकंड प्रेफरेंस, मतलब अपग्रेड होकर ऊपर जाएगा। तो आपको अपग्रेड करना होगा, लॉक नहीं करना होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। फिर भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं समझ में आए, फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप जल्दीबाजी नहीं करेंगे, आपके पास टाइम है।
अभी कल तक का टाइम है आपको एक्सेप्ट करने का। 13 तारीख तक आप सीटें जो हैं वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, कल दोपहर 12 बजे तक। लेकिन जल्दीबाजी मत करिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो आपके साथ। लास्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो आप ऑफिशियल्स को कांटेक्ट कर सकते हैं और हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ती है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।